हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनी एमसीक्यूज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो ये जो है पार्ट नंबर 4 होगा। सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज़ एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। दो सेल्स के बीच में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे है? सो it is very easy question. Option number first is the right one, plasmodesmata or singular plasmodesma. That is the cytoplasmic or cell wall connection between two adjacent cells. Next is the single-celled eukaryotes are included in ऑप्शन फर्स्ट इसका भी राइट है। प्रोटिस्टा में जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, चाहे वो प्लांट लाइक हैं या एनिमल लाइक हैं, वो सारे इसी में प्रोटिस्टा में या प्रोटाक्टिस्टा में इंक्लूड किए गए हैं। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, उसने जो मल्टी सेलुलर एल्गी थी वो प्लांटी में रखी थी, और जो यूनिसेलुलर एल्गी वगैरह थी वो प्रोटिस्टा में रखी थी। फिर दो साइंटिस्ट आए, एल मार्गुलिस एंड के शिवार्ट्स। उन्होंने मल्टी सेलुलर एल्गी को हटा के प्रोटिस्टा में रखा और नाम दिया प्रोटाक्टिस्टा। क्वेश्चन नंबर 3, genetically modified GM brinjal in India has been developed for, it is developed for insect resistance quality. नेक्स्ट है, in unilocular ovary with single ovule the placentation is। एक तो ओवरी यूनिलोक्यूलर है, दूसरा सिंगल ओव्यूल है, उसमें प्लेसेंटेशन कौन सी होगी? सो इट हैज़ बेसल प्लेसेंटेशन, जिसमें यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है और सिंगल ओव्यूल होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो एस्ट्रेसी फैमिली एज वेल एज पोएसी फैमिली है, एंड एस्ट्रेसी। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज मोलिब्डेनम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक। इसका भी फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मोलिब्डेनम, बिकॉज इट इज़ द constituent of enzyme nitrogenase. Next है, which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Option first इसका, the discrete unit controlling a particular character is called factor. Discrete unit मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था। नेक्स्ट है, out of one pair of factors one is dominant and the other is recessive। ये भी ठीक है। ऑप्शन 3, alleles do not show any blending, they show blending and both characters recover in such in F2 generation। that is the not character of Mendel's law of dominance। factors occur in pairs, जो जीन्स हैं वो दो अलील से कंसिस्टेड होते हैं तो वो पेयर बन जाता है। नेक्स्ट है, apomictic embryos in citrus arise from apomixis, that is the process in which fruit is formed without fertilization। तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज जो हैं वो सिट्रस प्लांट्स में कौन सी चीज़ से एराइज होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सिनर्जिड्स, नेक्स्ट है मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यू इन ओव्यूल, एंटीपोडल सेल्स एंड डिप्लॉइड एग। सो इसका ऑप्शन 2 राइट है, मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यू इन ओव्यूल से एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज एराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द चीफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर। जिम्नोस्पर्म्स में
जो चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं? सो दे आर ट्रैकिड्स, जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स हैव ट्रैकिड्स चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स, जबकि जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें वेसल्स होते हैं। एंड दूसरी बात, जो जिम्नोस्पर्म का नेटम ग्रुप है उसमें वेसल्स मौजूद होती हैं फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। सो नेक्स्ट इज द which one of the following is not a micronutrient? So option 2 is the right one. Magnesium is not a micronutrient, it is a macro. Macro means it is required by plants in a large quantity. Last one, membrane bound organelles are present in or absent in सेक्रोमाइसिस, ये यीस्ट है, ये यूकैरियोटिक है तो इसमें होगी। स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया है, इसमें नहीं होगी। सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन। बकाया क्लेमाइडोमोनास में भी होंगे और प्लाज्मोडियम में भी होंगे। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल।